वो भारत की अनपढ़ पीढ़ी हमको शिक्षा देती है। वो भारत की अनपढ़ पीढ़ी हमको शिक्षा देती है। इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे हम, वो हमको अनपढ़ कहती है। नाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर, जहाँ पे हम बात करेंगे करंट इश्यूज पे, लेटेस्ट पॉलिसी चेंजेस पे और जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें चल रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को प्यार दिखाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है 34 इयर्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें बच्चों का बहुत फायदा होगा, आगे आने वाले बच्चों का जो भी स्कूल शुरू करेंगे और जो करंटली अभी स्कूल करिकुलम में है। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज ये पेंटिंग बहुत अच्छा डिपिक्शन है कैसे हमारी पॉलिसी चेंज हुई है तब से, जब हम पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे बच्चे, और आज जब हमें इतनी आज़ादी मिल चुकी है कि सिर्फ पढ़ाई ही एकमात्र जरिया नहीं रह गया है आपके आगे बढ़ने का, आपके स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं, काफ़ी पॉलिसी चेंजेस हैं। तो सारा कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस वीडियो में। तो मैंने इस वीडियो को 6 मेन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो 6 मेन सेक्शंस हम कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या है? पहला सेक्शन है प्री स्कूलिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वोकेशनल ट्रेनिंग, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीचर्स परफॉर्मेंस रेटिंग, चौथा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, पांचवा इंपॉर्टेंट चेंज है चेंजेस इन बोर्ड एग्जाम पैटर्न, और छठा और आखिरी चेंज जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि कॉलेजेस में कैसे पैटर्न चेंजेस आएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चेंज से, जो है प्री स्कूलिंग चेंज। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप मेरे हिसाब से लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस पॉलिसी में, क्योंकि प्री स्कूलिंग पे कभी भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हमारी प्री स्कूलिंग भी सिलेबस ओरिएंटेड होती है, मार्क्स ओरिएंटेड होती है, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज बचपन से ही आप कैटेगराइज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे। तो इस पॉलिसी में जो बड़ा चेंज आया है वो ये है कि अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा रादर देन मार्क्स और एक स्ट्रिक्ट सिलेबस फॉलो करने के बजाय। ये प्री स्कूलिंग में क्लास 2 तक के बच्चे स्टैंड करेंगे, लोअर से लेके क्लास 2 तक के बच्चे, और इसका सिलेबस एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और ये टोटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है वो ये है वोकेशनल ट्रेनिंग। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता था। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, या आप भी जो लोग पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पढ़ाई के अलावा या आपके सब्जेक्ट के मार्क्स के अलावा किसी और चीज पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की। हमें सिवाय हमारे पीटी पीरियड के, मेरे को कुछ याद नहीं है कि हमने किसी और भी चीज में ध्यान दिया होगा, और ये पीटी पीरियड भी हमसे ले लिया जाता था कुछ टीचर्स की तरफ से। तो अब ऐसा है कि 10 डेज बैगलेस पीरियड लाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स बैग लेके नहीं जाएंगे स्कूल और सिर्फ ध्यान दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट पे। जैसे काफी बच्चे होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को वेल्डिंग का शौक होता है, तो ये सारे शौक वो दबा लेते हैं बिकॉज उन्हें सही रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं स्कूल की तरफ से। तो अब क्या किया जाएगा? अब इन सारे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और ये एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करेंगे इन सारी चीजों में बहुत ही अर्ली स्टेज से। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, काफी कुछ सीख सकते हैं बच्चे। तीसरा जो चेंज लाया गया है वो है टीचर्स रेटिंग परफॉर्मेंस पे। मैं जानता हूँ ये चीज सुनने के बाद काफी बच्चे खुश हुए होंगे कि अब टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी रेट किया जाएगा, अब मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन इसके काफी अलग एंगल्स हैं। ये करने का मेन रीजन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और स्टूडेंट्स सबके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है कि अब स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं टीचर्स को कि क्या उनके पढ़ाने का तरीका उनके लायक है या नहीं है, क्या वो टीचिंग मेथोडोलॉजी सूट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये रेट करने के लिए नहीं है मेरे हिसाब से टीचर्स को, ये बेसिकली उन्हें ये बताने के लिए है कि आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में, ताकि हम और अच्छे से समझ पाएं और उसे अपने पढ़ाई में रिफ्लेक्ट कर पाएं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। वरना आपको याद है जब आप और हम स्कूल में थे तो काफी टीचर्स आते थे, सिर्फ समोसा चाय खाते थे और चले जाते थे। अब ऐसा है कि टीचर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों पे कि कैसे सुधारा जा सकता है अपनी परफॉर्मेंस को,
जो कि रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में। चौथा जो बड़ा चेंज लाया गया है, जो काफी टाइम से जिस पे चर्चा हो रही थी, वो ये है कि 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में आपकी पूरी स्कूलिंग को डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे हमारे यहाँ 10th और 10+2 का स्ट्रक्चर होता था, अब वो हट गया है। अब जो भी स्कूलिंग का है सेक्शन, वो इन 4 ब्रैकेट्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम बात करें पहले 5 साल की, तो ये आपका प्री स्कूलिंग एज और क्लास 2 तक इसमें आता है पहले बकेट में। बहुत अच्छा है कि ये डिवीजन किया गया है, और ये डिविजन्स का मेन ये भी रीजन है कि इन सेक्शंस पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, वो हर स्टैंडर्ड में उसकी वे ऑफ थिंकिंग, उसकी मेंटल ग्रोथ सेम नहीं होती है। तो जैसे जैसे वो क्लासेस में आगे बढ़ता है, आपके पास कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो उसके मेंटल एबिलिटी को भी ग्रो करे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है कि ब्रैकेट्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा जो ब्रैकेट है वो आएगा आपका 3 साल का, फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 5। ये भी एक बहुत क्रूशियल ब्रैकेट है, बिकॉज यहाँ पे आप बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। अगला ब्रैकेट है 3 साल का, वो है क्लास 6 से क्लास 8 तक। इसको बहुत नजरअंदाज किया जाता है मेरे हिसाब से इन 3 क्लासेस को, बट ये ऐसी क्लासेस हैं जो आप एक बच्चे में डिसिप्लिन ला सकते हो, पढ़ाई की तरफ फोकस क्रिएट करवा सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो। तो इसका एक अलग ब्रैकेट में फॉल करना बहुत जस्टिफाइबल है। उसके बाद का जो 4 साल है, ये बहुत क्रूशियल है, बिकॉज 9 to 12 स्टैंडर्ड्स को अब एक ही बकेट में ला दिया गया है। तो अब 10+2 वाले सीरियसनेस की 10th में अच्छे से ध्यान दो, 12th में अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। अब चारों ही क्लासेस उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब इसमें फायदा क्या है कि सेम फोकस आप देंगे इन चारों क्लासेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी बच्चे जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड इतना क्रूशियल होता है जब आप आगे बढ़ते हैं, बिकॉज उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी चीजें वहां पे आप सीखते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसके साथ ही साथ क्या चेंज लाया गया है कि अब रिपोर्ट कार्ड्स में आपके सिर्फ मार्क्स मेंशन नहीं होंगे, जो कि आज तक हम और आप करते आए थे कि रिपोर्ट कार्ड्स में सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आपके मार्क्स लिखे होते हैं, आपका पास या फेल वो मार्क्स ही डिसाइड करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इस पे ध्यान दिया गया है। तो अब इससे क्या होगा कि आपका रिपोर्ट कार्ड विल बी योर प्रोफाइल, जैसा फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं। तो इसमें आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके स्टूडेंट जो बाकी दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीजों में आप अच्छे हैं, किन चीजों में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्किल्स आपकी अच्छी हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि सिर्फ मार्क्स और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया गया है, उसके अलावा भी चीजों पे ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी ग्रोथ के लिए। और अब मैं बता दूं, जो बच्चे रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद ग्रेड से मार्क्स चेंज किया करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मार्क्स नहीं होगा, आपके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाए जाएंगे उस रिपोर्ट कार्ड में। अब बात करते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जो मैं कह सकता हूँ कि काफी टाइम से वो भी नजरअंदाज किया जा रहा था और अब उस पर ध्यान दिया गया है, वो है बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न। बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न बहुत फिक्स होता था। हम एक फिक्स सिलेबस पढ़ के जाते थे, हमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता था, हम हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर लिखते थे। कुछ लोग मानते थे जितना लंबा लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं था। अब जो चेंज लाया गया है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स अब ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि बहुत क्रूशियल है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव आप पहले से ही अगर बच्चों को एक्सपोज कर दोगे, तो आपने नोटिस किया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूजुअली ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं, तो वो यूज्ड टू हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव, उनके लिए कुछ नया नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। और दूसरी बात, जो बच्चे जय माता दी बोल के टिक करने में एक्सपर्ट है, अब उनके लिए एक रास्ता खुल गया है कि आप यहाँ से आपको टैलेंट अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न चेंजेस में। उसके साथ ही साथ एक चेंज जो लाया गया है वो ये है कि स्कूल करिकुलम को लिमिट किया जाएगा। अब आप बहुत हैवी सिलेबस, बहुत ज्यादा बुक्स और ये सारी चीजों में आप दबाओगे नहीं बच्चों को। अब बच्चे फ्री रहेंगे, सिलेबस शॉर्ट किया जाएगा। उस सिलेबस के साथ आपको काफी फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि आप पढ़ाई के अलावा भी चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। उसके बाद जो एक बड़ा चेंज आया है वो ये है कि कॉलेजेस के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आए, जो कि पहले कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें हमेशा इंडिपेंडेंट बॉडी माना जाता था, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो उनको कंट्रोल करती थी। तो अब एक मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है, जो मेरे हिसाब से क्रूशियल है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग किसी न किसी वजह से 1 साल में ग्रेजुएशन छोड़ देते थे, फिर उन्हें वापस आके पूरा कंटिन्यू करना पड़ता था फ्रॉम स्टार्ट। तो अब क्या होगा, जैसा आपका डिजी लॉकर एक सिस्टम होता है, यहाँ पे भी आपका एक सेपरेट प्रोफाइल टाइप बनेगी जहाँ पे आपके पॉइंट्स ऐड होंगे। जैसे अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया और किसी ना किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ा ग्रेजुएशन,
अब आपको वापस दोहराना नहीं पड़ेगा, अब आपको वो 1 साल के पॉइंट्स ऐड होंगे, लेकिन आपको वो पहले से बताना पड़ेगा कि आप कब से छोड़ना चाहते हैं और उसका रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया और आप मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेडी हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं 3 साल के बाद। और अगर आपने 4 साल कंप्लीट किया तो आपके चौथे ईयर में रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, जो कि बहुत क्रूशियल है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। जैसे कि मैंने बताया, सारे चीजें हम कवर नहीं कर सकते हैं, बट ये जो मेन हमें लगा हमने कवर किया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काफी लोगों तक फैलाइए ये चीज, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।